हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है और इस हत्या के बाद चारों तरफ इसी कहानी की चर्चा है कि अक्षत, जिसने अपने पिता की इतनी बेरहमी से हत्या की, कॉमर्स का छात्र है और पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। पिता का सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे ने डॉक्टर तो नहीं बल्कि अपने पिता की इतनी बेरहमी से हत्या की है कि जिसे देखकर हर किसी का दिल थर थर काँप रहा है कि आखिर बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए, जैसे उन्हें अच्छे संस्कार मिलें। इस तरह की घटनाओं को देखकर हर माँ बाप अब सोचने पर मजबूर हो चुका है कि बेटे को डांटना भी अब गुनाह हो गया है। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड हैं। कई साल पहले मानवेंद्र आशियाना सेक्टर एल में आकर मकान बनवाकर रहने लगे थे। 9 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। तब से वे बेटे अक्षत और बेटी कृति दोनों की देखभाल अकेले ही कर रहे थे। आरोपी अक्षत बीकॉम का छात्र है और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर हमेशा पिता से डांट खाता रहता था। कृति एपीएस में 11वीं की छात्र है। मानवेंद्र का छोटा भाई एसएस रजावत उत्तर प्रदेश पुलिस में है। वर्तमान में उसकी तैनाती सचिवालय में है। 3 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर पिता, बेटी और बेटा रहते थे। सेकंड फ्लोर पर आरोपी के चाचा चाची रहते थे। सबसे निचले फ्लोर पर पार्किंग और गेस्ट रूम बने हुए हैं। जिस समय आरोपी बेटे ने अपने पिता की हत्या की, उस समय बहन वहां पर मौजूद थी। अक्षत ने अपनी बहन को खूब धमकाया। अक्षत ने पुलिस को बताया कि 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे उसने लाइसेंस राइफल से अपने पिता को गोली मारी थी। उस वक्त बहन भी उसके पास में ही मौजूद थी। बहन ने चिल्लाने की कोशिश की थी तो उसने उसे धमका दिया और कहा, अगर तुमने किसी से इस घटना के बारे में कहा तो वो तुम्हें भी मार देगा। यानी कि अपनी बहन को कहा कि अगर उसने किसी से भी इस घटना के बारे में बताया या किसी से जरा सी भी बताने की कोशिश की तो उसका भी वही असर होगा जो उसके पिता का हुआ है। बहन को बार बार जान से मारने की धमकी दी और घर में कैद करके रखा। उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। आरोपी बेटे के बयान के अनुसार उसने पुलिस को जो बताया है उसमें पिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने कई प्रयास किए। जब पिता की लाश को तीसरे फ्लोर से वो ग्राउंड फ्लोर पर लेकर खाली कमरे में आ रहा था, फिर उसने कई बार कोशिश की कि वो पूरे ही बॉडी को ठिकाने लगाए, लेकिन वो अपने काम को अंजाम नहीं दे सका क्योंकि पिता का शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा और भारी था। इसलिए अक्षत उसे उठाने में असफल रहा। तीसरी मंजिल से लाकर पिता की बॉडी को उसने ग्राउंड फ्लोर पर रखा। फिर बाजार से जाकर आरी लेकर आया। फिर सबके कई टुकड़े किए। सिर और शरीर के कई सारे टुकड़े कार में ले जाकर सदरोना गांव में फेंक कर आया। बाकी हिस्सों को पॉलीथीन में पैक कर लिया और नीले ड्रम में भर दिया। जब 3 दिन हो चुके थे हत्या करे हुए, तब आरोपी बेटा पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस के मुताबिक वारदात के 3 दिन बाद सोमवार को आरोपी बेटा आशियाना थाना पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी की सुबह 6 बजे दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकले थे और 21 फरवरी को दोपहर तक लौटने की भी बात उन्होंने कही थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। उनके 3 नंबर मोबाइल लगातार बंद आ रहे थे। पुलिस ने जब मानवेंद्र से को ढूंढने की कोशिश की और उनको ढूंढना शुरू किया और बेटे से पूछताछ की तो उसके हाव भाव बिल्कुल अलग दिखने लगे थे। जब पुलिस को अक्षत पर शक हुआ तो पुलिस ने अक्षत से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है और
पुलिस ने फिर उससे और सख्ती से बात की तो उसने कई सारे बहाने बनाए और कई तरह की बातों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर तक वो पुलिस से इस राज को छुपा ना सका। अक्षत पुलिस को कई तरह की बातें बता रहा था, पुलिस को बार बार घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर पुलिस को अक्षत पर पूरा शक हो चुका था। अक्षत ने पुलिस को बताया कि पिता की हत्या के बाद उसने राइफल गद्दे के नीचे छिपा दी है। पुलिस उसे लेकर घर पहुंचती है। सबको कब्जे में लिया गया तो केवल आधा शरीर ही मिला, बाकी अंग गायब थे। पूछताछ में उसने बताया कि शरीर के टुकड़े कर काकोरी इलाके के सदरोना में फेंक दिए हैं। करीब 8 घंटे तक पुलिस घर में मौजूद रहकर जांच करती रही। देर रात सबको पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। अक्षत के घर वालों ने अक्षत के बारे में और पड़ोसियों ने कई सारे खुलासे किए। अक्षत के पड़ोसियों ने उसके बारे में कई सारे खुलासे किए और बताया कि वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। कुछ साल पहले वो घर छोड़कर भाग गया था। उसके पिता उससे काफ़ी परेशान रहते थे और हमेशा पढ़ाई लिखाई को लेकर उसे डांटते रहते थे। अगर धोखे से अक्षत का किसी पड़ोसी या जान पहचान वाले से आमना सामना हो जाता था तो वो उन्हें नमस्ते तो कर लेता था, लेकिन उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था और ना ही किसी के पास उठता बैठता था। जब अक्षत घर छोड़कर भागा था तब वो 6 पन्नों का एक पत्र लिखकर भी गया था। उसके पड़ोसियों ने इस बात का खुलासा किया और पुलिस को भी जानकारी दी। उसने उन पत्रों में लिखा था कि वो MBBS नहीं करना चाहता और उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। उसके पिता उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। अक्षत अपने पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब बंद कर दी जाए और उसकी जगह पर एक रेस्टोरेंट खोलने की सलाह वो अपने पिता को बार बार देता था। बाद में पिता के समझाने पर वह एक दिन में ही घर पर वापस लौट आया था। मानवेंद्र सिंह ने बेटे से बिल्कुल अलग स्वभाव रखा था और वो हमेशा सबके साथ जुड़कर रहते थे, सबके साथ घुलते मिलते थे और सबके साथ उठना बैठना करते थे। मानवेंद्र सबको जोड़कर साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। वो कुछ समय समय पर घर में प्रोग्राम भी करवाते रहते थे। हर त्योहार पर वो कुछ न कुछ घर पर आयोजन करते थे, जिसमें आस पड़ोस के लोग और कुछ रिश्तेदार भी शामिल होते थे। घर के पास में जो पार्क था, उस पार्क में वो रामलीला का आयोजन भी करवाते थे। अक्षत उसमें मेघनाथ का रोल अदा करता था। उसी दौरान जब रामलीला का आयोजन किया जाता था तब अक्षत सबसे घुलता मिलता था और बातचीत भी करता था, लेकिन जैसे ही आयोजन समाप्त होता था अक्षत फिर से पहले की तरह हो जाता था। वो किसी से फिर से बातचीत करना बंद कर देता था और बिल्कुल भी किसी से घुलता मिलता नहीं था। घर के पास जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि 19 फरवरी के बाद मानवेंद्र किसी को भी दिखाई नहीं दिए। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 19 फरवरी को उनकी मानवेंद्र से आखिरी बार मुलाकात हुई थी। वह एक दावत से लौटकर आए थे। उसके बाद जब वो अगले दिन से नहीं किसी को दिखाई दिए तो बेटे से पूछा गया। उसने बताया कि पिता दिल्ली गए हैं। बाप बेटे में अक्सर विवाद होता रहता था, इसलिए लोगों को लगा कि नाराज़ होकर चले गए हैं। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद फिर ना जानकारी ली गई, तब भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब दोबारा से अक्षत से पूछा गया कि तुम्हारे पिता वापस क्यों नहीं आए, तब अक्षत ने बताया कि उसके पिता मानवेंद्र अब गायब हो गए हैं। किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है, इसलिए आसपास उनकी तलाश की जा रही है और पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। तब ये सुनकर हर कोई चौंक गया था और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अक्षत ही अपने पिता का कातिल निकलेगा। 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे पिता को गोली मारने के बाद दोनों भाई बहन कुछ देर शांत रहते हैं। हल्का उजाला होने पर डिस्पोज करने का प्लान किया। इस दौरान आरोपी ने बहन को डरा दिया था कि किसी को बोलना नहीं, अगर किसी से कहा तो उसका भी वही असर होगा।
इसलिए बहन डर गई और किसी से कुछ नहीं कहा। अक्षत ने कहा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। फिर आरी और ड्रम खरीद कर लाया और सबको बाथरूम में ले गया। वहाँ पर पहले उसने दोनों हाथ काटे, फिर पैर काटे और पिन्नी में भर दिए। इस दौरान लगातार पानी चलाता रहा जिससे खून के धब्बे ना पड़े। फिर दोनों पार्ट को गाड़ी में ठिकाने लगाने के लिए ले गया। अक्षत के फूफा SK सिंह भदौड़िया ने बताया कि जब पुलिस उसे घर पर लेकर आई उस दौरान उसने बताया कि पापा को धोखे से गोली लग गई। उसने पापा की जानबूझकर हत्या नहीं की है। जिस समय उसके पापा को धोखे से गोली लगी तभी मौके पर ही पापा की मौत हो गई थी। मैंने अपने बचाव के लिए पापा की बॉडी को बाथरूम में ले जाकर काटा क्योंकि वजन अधिक होने से पूरे शरीर को एक साथ नहीं ले जा सकता था। बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर डिस्पोज कर दिए। आधा शरीर और बचा हुआ था जिसको ले जाने के लिए गाड़ी अंदर मोर्चे में लगाई गई थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आ गया था इसलिए बचा हुआ शरीर डिस्पोज नहीं कर पाया, मगर मौका मिलता तो उसे भी शरीर का अंतिम संस्कार कर देता। उसने बताया कि तारबीन का तेल और रूम स्प्रे लेकर आया था। घटना के वक्त बहन भी कमरे में ही थी जिसे डरा दिया था। वह अभी भी बहुत डरी हुई है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फूफा ने पुलिस को ये भी बताया कि अक्षत का नेकर, राइफल का लाइसेंस और अन्य सामान पुलिस लेकर गई है साथ में। जिस समय पुलिस अक्षत को घर पर लेकर आई थी, पुलिस को जो लगा कि जिससे सबूत मिल सकते हैं, पुलिस वो सारा सामान अपने साथ में ले गई जिससे केस को समझाने में या सुलझाने में आसानी हो सके। पड़ोसी अंशुमान दुबे ने बताया कि कभी भी मानवेंद्र किसी को बिना बताए नहीं जाते थे। अगर कहीं जाते थे तो वो हम लोगों से बताकर जाते थे। आखिर 2 दिन से कहाँ चले गए? उनकी एंट्री तो दिखाई ही नहीं दी, एग्जिट दिखाई नहीं दे रहे थे। 2-3 दिन के बाद इस पर गौर किया गया, तब धीरे धीरे मामला खुलने लगा। तब अक्षत अंदर से डरने लगा था। पहले तो पुलिस को काफ़ी गुमराह किया, फिर टूट गया और सच बता दिया। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही ही है कि कहाँ से, कैसे, क्या, कब हुआ। ये सब बातें पुलिस के सामने तब आई जब अक्षत तरह तरह की बातें पुलिस को बता रहा था, बार बार बयान बदल रहा था। कैसे उसने कब क्या किया, सारी बातें पुलिस को अक्षत ने बताई। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि घटना वाले दिन मानवेंद्र लेटे हुए थे और बेटे ने लेटे हुए पिता के सर में गोली मारी। लेकिन अक्षत ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता के सीने में गोली मारी। मानवेंद्र की हत्या करे हुए 4 दिन हो चुके थे और घर के अंदर बॉडी सड़ चुकी थी, बदबू फैलने लगी थी। पुलिस का कहना है कि अक्षत को डर था कि कहीं ये खुलासा ना हो जाए कि घर में बॉडी रखी हुई है, क्योंकि बॉडी से काफ़ी दुर्गंध आने लगी थी। अक्षत को डर था कि आज नहीं तो कल मामला खुल ही जाएगा, इसीलिए उसने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना ज़्यादा उचित समझा। जब पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसने कहा कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है। छानबीन से पता चला है कि यूपी में मानवेंद्र की कुल 18 पैथोलॉजी हैं। बताया जा रहा है कि मृतक मानवेंद्र ने यूपी में 18 पैथोलॉजी खोल रखी थी। लखनऊ के काकोरी में वर्धमान पैथोलॉजी के साथ ही 17 अन्य शहरों में भी इसी पैथोलॉजी की ब्रांचेस हैं। यही वजह थी कि मानवेंद्र अपने बिजनेस को लेकर बड़ा करने के लिए हमेशा अक्षत से बातचीत करते रहते थे और वो चाहते थे कि वो MBBS बने। लेकिन अक्षत हमेशा पढ़ाई लिखाई को लेकर कमज़ोर रहता था, जिसकी वजह से मानवेंद्र हमेशा चिंतित रहते थे और उसे डांटते फटकारते रहते थे। इन पढ़ाई लिखाई को लेकर ही पिता पुत्र में हमेशा विवाद रहता था। मानवेंद्र अपने बेटे को एक कामयाब डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो उन्होंने अपना इतना सारा साम्राज्य बनाया है उसे उनका बेटा डॉक्टर बन के संभाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता के सपने
अधूरे रह गए और बेटे ने अपने पिता की इतनी बुरी तरह से हत्या की जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया। दूसरी तरफ अक्षत चाहता था कि वो होटल खोले और एक बड़े क्षेत्र में होटल का साम्राज्य बनाए, लेकिन दोनों बाप बेटों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अक्षत होटल खोलना चाहता था और पिता अक्षत को डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि पिता की हत्या हो गई। अभी इस कहानी में बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।